अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जानिसार का रिव्यू हमने सोचा हम भी कर लेते हैं। मैं वैसे करना नहीं चाहती बट मैंने जब व्यूज़ वगैरह देखे मैंने कहा इतने व्यूज़ है, चलो हम भी कर लेते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। खैर जानिसार की बात करने से बात स्टार्ट करें। मैंने जहाँ तक देखा हुआ, मैंने जो अभी एपिसोड रिसेंट चल रही है वहाँ तक तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा हुआ मेरी उस बारे में क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले जो दानिश तैमूर से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर है ना, मतलब दानिश को इतनी बार ऐसे कैरेक्टर्स में देख लिया हुआ कि अब ना वो समझ नहीं आता दानिश को ऑफर इस तरह के, और दानिश पिक भी वैसे किए जा रहे हैं। दानिश को क्या इसके अलावा कोई और कैरेक्टर ऑफर ही नहीं हो रहा कि दानिश को उसके अलावा कुछ पिक करे। बट फिर वो बात है कि दानिश के ऐसे सारे कैरेक्टर्स देखे ना, हिट भी तो कितने जा रहे हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी की क्या हाइप बनी थी, जो इनका इसी तरह का जो फर्स्ट ड्रामा था दीवानगी, उसकी क्या हाइप थी। वो जो हम पे एक लगा था, उस ड्रामे का क्या नाम था, ऐसा एक कैरेक्टर था कोमल मीर के साथ था, मुझे उसका नाम भूल गया। उसकी भी हाइप थी बट उन ड्रामों से कम थी ज़रा सी। और अब जानिसार देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, कोई 11 मिलियन व्यूज़ हो चुके थे। तो फिर कहीं ना कहीं अगर एक एक्टर परफॉर्म करता है उस तरह का कैरेक्टर, तो फिर एज ऑडियंस हम लोग भी उस चीज़ को देख रहे हैं, मुझे लगता है वो चीज़ हाइप हो रही है, तो फिर अगला इंसान क्यों नहीं करेगा। उसको काम मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, पजीराई मिल रही है, तो मुझे लगता है फिर उनका भी नहीं है कि वो कह रहे हैं, जब लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है और इतना इतना ट्रेंड कर रहा है, मतलब कितने सारे ड्रामे होंगे जो उस पर जाने चाहिए, बट एज ऑडियंस हम उसको नहीं पहुंचा रहे वहाँ। तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी ठीक ही हैं। बट हिबा और ये जो है लोगों ने पहले दीवानगी किया था, अभी इसका सीक्वल कह लें या नहीं है, बट वो काइंड ऑफ उसी तरह की स्टोरी है। तो जानिसार स्टार्ट होता है। जानिसार में जो होते हैं हिबा, जो है उसका नाम, हिबा लोग जो होती हैं 3 बहनें होती हैं, और जो दानिश है वो एक लौता होता है, और जो दानिश का कैरेक्टर है नौशेरवा, और दुआ होती है हिबा का कैरेक्टर, मुझे नाम थोड़ा सा भूल गया था। ये 3 बहनें, इनके अब्बा का रवैया इनके साथ बिल्कुल ठीक नहीं होता। अब्बा जो होता है बेटियों को कुछ नहीं समझते। अब्बा के मुताबिक बेटियां बेटियां पैदा होने की जिम्मेदार भी अम्मा ही है, तो वो अब्बा की नज़र में बेटियां और अम्मा का कोई मकाम नहीं है। तो अब्बा का एक बड़ा स्टार्ट से मैं बात करूँ, बड़ा ही उस तरह का कैरेक्टर होता है, धौंस जमाने वाला और प्यार ना करने वाला, इस तरह का कैरेक्टर है। और इसमें जो बड़ी बहन का कैरेक्टर है वो तमाशा फेम एक्टर दानिया जो है, दानिया अनवर, वो प्ले कर रही हैं। और जो नौशेरवा है वो 2 भाई होते हैं, लेकिन उनका एक भाई मर चुका है, और उनकी जो भाभी हैं उनका निकाह हो चुका हुआ है नौशेरवा से। जब उनका निकाह भाई मर जाते तो वो माँ बाप के प्रेशर में आके जो होते हैं भाभी से निकाह कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है, अब माँ बाप के अपने प्रेशर में आके निकाह कर लिया, आप उस चीज़ को निभा, तो अभी आगे जो हो रहा है भाभी जो गलत है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट से एक बात करी, जो स्टार्ट से मेरा पॉइंट बना था इस बारे में कि नौशेरवा का जो कैरेक्टर अम्मा अब्बा के, आपने उसमें आके निकाह कैसे कर लिया, बाकी किसी चीज़ पे आप अम्मा अब्बा की बात मान नहीं रहे, तो आपने उस प्रेशर में कैसे आ गया आप, मतलब जितना भी नौशेरवा का कैरेक्टर वो अपनी ही करने वाला है, तो उस चीज़ में के प्रेशर में कैसे वो आ गया। और अगर कर लिया तो एक किस्म के भाभी अभी, क्योंकि जब स्टार्ट में तो मैं गलत नहीं पता था ना, था ही नहीं, तो अगर मतलब अगर गलत है भी तो वो एक भाभी के साथ भी तो गलत हो रहा था ना स्टार्ट में, कि भाभी को उसका मकाम नहीं, मेरा आपने निकाह करके उसको छोड़ दिया और बाद में आपको मैं तलाक दे दे, तो ये भाभी की भी तो फिर एक ज़िंदगी है ना, आपने उसको ख़राब कर दिया। दूसरी साइड पे जो दुआ होती है वो किसी शादी पे जाती है, वहाँ नौशेरवा आता है, तो वहाँ उसको डांस करते हुए देखते हैं, और नौशेरवा साहब जो होते हैं उस पर दिल हार जाते हैं। एज वही सेम स्टोरी के दानिश का कैरेक्टर, जिस भी ड्रामे में जिसको पहली बार देखता है दिल हार जाते हैं, और फिर वो उसके पीछे। और जो दुआ होती है वो पसंद करती है हारून शाहिद, उसमें कैरेक्टर प्ले करे, जो दानिया उनकी बहन का हस्बैंड होता है। ये मतलब हारून शाहिद और हिबा का एक लव एंगल चलता है, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब फिर जब हारून का जो रिश्ता होता है वो हिबा की बहन के घर आ रहा होता है, दुआ की बहन के घर आ रहा होता है, तो वो उसको पसंद करते, मतलब उसके घर आ रहा है, और वो अपनी शादी से खुश भी है, लेकिन वो अपनी मेहंदी वाले दिन जो होता है दुआ को बुला के उसको बेच जाता है। वो क्यों करता है, वहाँ से थोड़ी एपिसोड मैंने नहीं देखी, तो मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, मैंने कहा छोड़ो। वो उसको बेच जाता है और शादी कर लेता है उसकी बहन से, और बाद में उसको पता चलता है कि ये लड़की तो दुआ की ही बहन है, और फिर उसका बिहेवियर जो होता है अपनी बीवी के साथ बुरा होना शुरू हो जाता है, वो बुरा रवैया रखने लग जाता है। और जो दुआ होती है उसको वहाँ पे कोठे पे ले जाते हैं, और वहाँ से नौशेरवा आता है, नौशेरवा उसको बचा के उससे निकाह वगैरह करके जो है घर ले जाता है। और जब फिर घर वालों को बताते हैं, घर वालों के पास भी एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं। और जो जिस तरह दुआ से उसने एक
ऊपर आके खुद ही करके शादी कर लिया, जिसको नौशरवा एक और लड़की होती है उसको पसंद करता है, तो नौशरवा उससे भी शादी कर सकता था, बट नौशरवा उससे शादी नहीं करता। वही बात है, जब वहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर नहीं लिया तो वहाँ पे भी ना लेते, तो आप शादी तो कर सकते थे, तो वो नहीं मतलब उस टाइम करता। तो इस तरह होके इन दोनों की शादी हो जाती है। और जो क्योंकि ससुराल वाले हैं, उसमें जो उसका ससुर होता है उनका दुआ की नहीं मैं बात करूँ, दुआ की जो बड़ी बहन है उसकी जो ससुराल वाले होते हैं, उसकी सास का रवैया तो एकदम इतना चेंज होता है, मुझे समझ ही नहीं आती। सास एकदम इतनी अच्छी से वो होता है, ठीक है, एक आपका बिहेवियर चेंज होता है, बट सास की तो एकदम जो कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलती है, वो बदल गया। ससुर जो होता है उसके साथ ठीक होता है, और स्टार्ट में उसकी जो नंद होती है वो भी उसके साथ अच्छी होती है, लेकिन जो हस्बैंड और सास होते हैं उनका रवैया बहुत ज़्यादा बुरा होता है। फिर जो उसकी बहन है वो जॉब स्टार्ट कर देती है, और इस तरह करते करते इनकी जो ज़िंदगी गुजरी होती है। और दूसरी साइड जब भाभी को पता चलता है कि वो जो नौशरमा की भाभी, अब जो उनकी वाइफ हैं, फर्स्ट वाइफ को अब पता चलता है कि नौशरमा ने शादी कर ली है, तो फिर अब वो जो दुआ के कोठे वाली है उनके साथ मिल जाती है कि हमने इसको इसकी ज़िंदगी से निकालना है, ये सब चल रहा है। और दूसरी तरफ जो दुआ की बड़ी बहन है, उनकी जो नंद होती हैं वो किसी को पसंद करती हैं, वहाँ पे उनके हस्बैंड देख लेते हैं बड़ी बहन के, तो उसको लगता है कि ये इसके साथ मिली हुई है, इनका चक्कर जा रहा है, इस तरह की करके स्टोरी है। और जो अब नंद भी आके आके ख़राब हो गई है, और नौशरमा और उसकी बीवी का अपना ही कुछ जा रहा है, कोई जहर दे रहा है किसी को, इल्ज़ाम किसी पे लग रहा है। और इसलिए ये ना सीरियस रिव्यू करने वाला नहीं है, इस ड्रामे को आप रोस्ट कर सकते हो, इस पर आप इसको ना आप एज अ फन में देखो तो देख सकते हो, वरना सीरियस में देखो कि आपका दिमाग अपना चकराएगा, और जिसके साथ आप बात करोगे उसका अलग से चकराएगा। अगर मैंने तो वैसे ही जस्ट फन में वीडियो बना दी, वरना मैंने तो इतने टाइम से देखना छोड़ा, इसलिए तो मैं नाम शाम भूल गई हूँ, बड़ी बहन का भी और छोटी का भी। मैंने कहा चलो हम ऐसे अपने ज़रा थॉट्स डालिए, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या होता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद भी हो, जिसको पसंद है भाई वो देखें, कोई मसला नहीं है, हर एक बंदे की अलग अलग चॉइस होती है। बट मुझे ये फ़न और होता है ना कि कोई ऐसा कंटेंट होता है जिसको आपको रोस्ट करने को दिल करता है, आप उस पर फ़न, वही बात है, इसको फ़न एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें, अगर आपसे देखा जाए तब देखें, वरना। लेकिन देखो इतने सारे लोग, अगर 11 मिलियन उस पर अभी तक व्यूज़ थे जब मैंने चेक किया, और ट्रेंडिंग 1 पे था, तो फिर यही बात है कि लोगों को पसंद आ रहा है। बट मेरी समझ से वो ड्रामा बाहर था, बट मैंने ऐसे फन में वीडियो बना दी, मुझे जो समझा मैं, हालांकि मुझे पता है मैं इस पर पॉइंट्स इतने सही तरीके से नहीं कर पाई कि इसकी क्या है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले देखा, मतलब स्टार्ट में देखा, तब तो मुझे स्टोरी भी भूल गया काफ़ी, लेकिन वो जब इतने व्यूज़ आ रहे थे मैंने कहा हम भी बना के देखते हैं, हमारे भी हो सकता है व्यूज़ आ जाए। खैर मेरी यही वीडियो थी, तमाशा और बेबी बाजी का रिव्यू मैं डाल चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी देख लिएगा इंशाल्लाह। अभी मेरा दिल है वहाँ जो माया का सुन मेरे दिल ड्रामा आ रहा है, उस पर हम देखते हैं कि कैसा लगता है हमें ड्रामा, आप लोगों को पसंद आता नहीं आता, उस पर आई थिंक मैं रिव्यू स्टार्ट करूँगी। बाकी किसी ड्रामे पे अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर क्या करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।